जी जी मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपका बहुत दिन से हम लोग देखते हैं, कथा बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, और हम अपने पतिदेव से बहुत परेशान हैं। क्यों? गुरुजी वो बहुत पीते हैं, पहले तो बहुत कम पीते थे मगर इस समय बहुत ज़्यादा पीते हैं और कोई बात भी मेरी नहीं सुनते हैं और बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। कहाँ है? गुरुजी आए नहीं हैं, हम उनसे नाराज होकर यहाँ पे आए हैं आपका दर्शन करने। तो आप गुस्सा होके आ गए? तो हाँ, फिर वो आपको तो ढूंढ रहे होंगे। नहीं गुरुजी बता दिए हैं बच्चों से, उन्हीं के लक्षण हमारे छोटे बेटे पर भी जा रहा है, इसलिए उनको बोलते हैं कि आप अपने सुधरिए तो बच्चों को सुधारेंगे, मगर वो मानते नहीं है गुरुजी, हम बहुत परेशान हैं। अब लाते तो हम समझाते, अब आपको समझाएं तो उनको समझ में थोड़ी आएगा। हाँ गुरुजी, आने को तो जब हम कहेंगे, जब वो आएंगे तभी तो लाएंगे गुरुजी। तो बताओ फिर मैं क्या मदद करूं आपकी? गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, नेक्स्ट टाइम अगर कोशिश करें तो उनको लेके आए हम। बिल्कुल आप ले आओ, मैं उनकी से बात करके बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि गुरुजी उनसे ज्यादा हमको अपने छोटे बच्चों की चिंता है। सही है, क्योंकि सही है। उसी की लाइन पे वो जा रहा है। सही है, माँ बाप के आचरण बच्चों में तो आ ही जाते हैं। और बात मानता नहीं है गुरुजी, डेली वो भी घूमने जाता है बाहर और 10 बजे 12 बजे रात में घूम के आता है जी। और मानता है नहीं। आए बच्चे आए हैं? नहीं, कोई नहीं आए गुरुजी, हम अपने दोस्त के साथ आए हैं। ठीक है, पहली बार आए हैं आपके यहाँ। खुश रहिए। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारी माताजी आपसे कुछ पूछना चाह रही है। 1 साल के में 3 बार हम यहाँ आ चुके, हाँ। पर आपसे हमारी बात नहीं हुई। बताओ। तो इनका कुछ मार्गदर्शन करवाना चाहते हैं हम आपके द्वारा। का आपकी भक्ति में आप में इतनी रम गई 1 साल में, बहुत ज्यादा। इनके 9 लड़की हैं। 9 लड़कियां हैं जी। नवधा भक्ति। तो लड़का है नहीं इनके। ठीक है। तो इसी बात को लेके बस कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं। अच्छा तो या कैसी हो? ठीक है गुरुजी। आपकी तो 9 बेटियां हैं। अच्छा जी। अरे अच्छा, के आप बताओ हैं कि नहीं? कितनी बेटियां हैं? 9 है जी। नवधा भक्ति हैं ये। कौन है? 9 दुर्गा है बस ये तो। नवधा भक्ति। भक्ति 9 प्रकार की होती है, तो आपकी बेटियां भी 9 हैं। अच्छा जी। तो आपकी बेटियों से आप खुश नहीं है क्या? नहीं जी, बेटियों से तो घबरा नहीं रहे। जब पब्लिक को, जब मैं 3 साल हो गए मुझे यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, हाँ। तो अब मोहल्ले वाले नु कहा नु को तू तो बावली हो रही उनके चक्कर में। हाँ, तो बोल दियो कि मेरा 10वां बेटा है अनिरुद्ध, मैं आपको बेटा हूँ, ऐसी नहीं मतलब उनको भक्ति के चक्कर में तू बावली हो रही है। तू हाँ, तो बाबरी इस उम्र में ना होंगी तो क्या तेरी उम्र में होंगे, ऐसे बोल दियो करो। अब तो मैंने लड्डू गोपाल को बेटा समझ रखे जी। हाँ, अच्छो करेंगे। क्यों आपने? बस उनके चक्कर में रहूंगी मैं रात दिन। और मुझे आप सही है। मुझे इतना अपनी राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। कैसे हो बेटा? ठीक है। माँ का ख्याल रखते हो? हाँ जी। अच्छे से रहते हैं? हाँ जी। पिताजी हैं आपके? हाँ जी। क्या करते हैं पिताजी? खेती। खेती। अच्छा, तो आप साथ देते हो ना अपने माँ बाप का? हाँ जी। अच्छा, सेवा करो, खूब साथ दो, अच्छी बेटी बनो। 3 बार लेके आ चुके गुरुजी हम यहीं पे, 1 साल के अंदर अंदर, इसलिए आपके दर्शन करवाने लाते हैं। 3 बार 1 साल के अंदर अंदर आ चुके हम यहाँ पे। अच्छा सुनो, बात कराओ। और मैया जी, जब से बहुत सुख है जी। मैं जब से आपकी कथा सुन रही, मुझे 3 साल हो गए लगो भी। अच्छा मैया, आप खुश रहो। हमारे लिए कोई सेवा हो तो बता देना, ठीक है जी। है ना? प्रणाम। जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। बोलो। सर कुछ चीजें देखता हूँ तो मन थोड़ा नास्तिक होने को करता है सर। क्या देखता हूँ? कुछ चीजें देखता हूँ, जैसे छोटी बच्चों का रेप होता है। हाँ। हर जगह, बहुत जगह ऐसा होता है, गलत काम होता है। हाँ। तो कभी कभी मन करता है कि नास्तिक हो जाऊं, किसी को ना मानूं। नहीं तो नास्तिक होने के फायदे क्या हैं? फायदे क्या है? जब साइंटिफिक हो जाऊं मैं, हैं? साइंटिफिक हो जाऊं, साइंटिफिक वैज्ञानिक की चीजें मानूं हर चीज को। क्या साइंटिफिक मैं नहीं हूँ? सर हो, लेकिन फिर मन नहीं लगता है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ गुरुजी। मन बेटा देखो, कोई बलात्कार करता है जी गुरुजी। तो ये तो उसके अपने विचार हैं, उसने गलत संगति पाई, गलत संस्कार पाए, तो ये तो उसकी गलती है ना। जी गुरुजी। उसने गलत माहौल में पला बढ़ा। यदि सही माहौल, सही संस्कार होंगे तो कोई किसी का बलात्कार क्यों करेगा बेटा? इसमें हर जगह भगवान की गलती नहीं होती, लेकिन भगवान ने तो सबको बुद्धि दे रखी है ना। क्या जी गुरुजी। क्या बलात्कारियों को पता नहीं होता कि हम कर रहे हैं जो वो गलत? गुरुजी बहुत से बलात्कारी होते हैं, वो छूट जाते हैं सर, आराम से गलियों में घूमते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। उनके लिए कानून फांसी ही होनी चाहिए। सही हाँ कह सर, रहे हैं, हाँ गुरुजी। सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलो, और किसका? हाँ बोलो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मैं उड़ीसा से आई हूँ। हाँ। गुरुजी आपकी कथा हम YouTube पे परस्पर देखते हैं। हाँ।
आपकी विचारधारा से हम बहुत प्रभावित हैं। जी मेरे मन में एक प्रश्न है गुरुजी, उसका उत्तर कृपया दीजिए। बोलो। मुझे ऐसे मेरे घर के बड़ों ने कहा है, माता पिता और सास ससुर सभी ने एक ही बात कहा है कि हम जो ज़्यादा भगवानों को मानते हैं, माने इष्ट देव हमारे एक होना चाहिए, पर मेरे दो है और मेरे मन में हमेशा ये गुंथन बनी रहती है। कौन कौन है? मैं छोड़ किसी को नहीं सकती। हाँ, कौन है आपके इष्ट? एक मेरी माता रानी है, हाँ। और एक मेरे कान्हा जी है। अरे तो कान्हा जी की जो आप माता रानी जिन्हें कह रहे हैं, वही तो कृष्ण की शक्ति हैं, वही तो राधा हैं, तो वो दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। मैं आज निहाल हो गई, ये आपका उत्तर सुन के आज मैं निहाल हो गई गुरुजी, धन्यवाद। मेरे कई सालों के मन की गुंथन आज आपने दूर कर दी। शक्ति वो राधा से अलग शक्ति नहीं है। जहां भी शक्ति हो, दुर्गा हो, काली हो, कामाख्या हो, सीता हो, वो सब एक तत्व है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। खुश राधे महाराज जी। जी जी। मेरा एक प्रश्न है, हम बिहारी जी हमें हर महीने बुलाते हैं, हमें हर महीने आते हैं बिहारी जी से मिलने। मेरा एक प्रश्न बस एक ये है, आज हम वृंदावन दर्शन कर रहे थे तो अपने मैंने देवर जी को फोन करा तो उन्होंने बोला कि ना श्राद्धों में मंदिर नहीं जाते हैं। तो क्यों नहीं श्राद्धों में मंदिर जाते हैं? कौन बोल रहा था? हमारे देवर जी। ना भाई भगवान का दर्शन, भगवान का तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई श्राद्धों में मंदिर नहीं जाना या 12 महीने 24 घंटे जब भी ना अशुभ दिनों में आप ना मंदिर चले गए तो ये मानी नहीं जाएगी पूजा। हम तो हर महीने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। भगवान की पूजा 12 महीने। इस समय तो और दर्शन का लाभ है। अच्छा, इस समय तो और दर्शन का लाभ। बहुत सुंदर गाया आपने। बहुत प्रणाम जी। मैं झारखंड से हूँ, लातेहार जिला से जी। तो मेरा एक प्रश्न है, जो राधे राधे बोलते हैं पहले और जो बाद में राधे राधे बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा पुण्य किसको मिलता है? दोनों ही। दोनों की। ठीक है। और एक प्रश्न और है राधे गुरुजी, ये मेरे 3 बच्चा हैं, तीनों को हम लेते आए हैं, तो गुरुकुल में एगो को डालना चाहते हैं। ठीक है, खुश रहिए। बात हो गई? शादी नहीं हुई है महाराज जी, करने के विचार में नहीं थे, लेकिन गृहस्थ जीवन पापा इजाज़त नहीं दे रहे हैं पिताश्री, तो शादी अभी तय किया है, करने के चक्कर में है। तो करने के चक्कर में हो? हाँ, अभी पिताश्री बोल रहे थे कि शादी करने के चक्कर में हो और यहाँ संसार छोड़ने का भी मन बना रहे हो? संसार छोड़ने का मन महाराज जी हमारा था, लेकिन घर वाले इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। आपने भी, आपके भी 2-3 प्रसंग में सुना है कि माता पिता की इजाज़त बिना कोई कार्य सफल नहीं होता है जी। इसके लिए मजबूर हैं कि गृहस्थ जीवन को लेते हुए भजन करना। तो पत्नी को सब बता देना पहले ही। महाराज जी दिखाई में ये चीज़ मैंने कह दी थी उनसे कि अगर तुमको भक्ति मार्ग से कोई दिक्कत नहीं हो तो संबंध करो, अगर है तो फिर हम संबंध नहीं करेंगे। वो भी भक्ति मार्ग से है? वो भी भक्ति मार्ग से है? हाँ महाराज जी, वो तो है। वो बोला भी था ये चीज़ कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भक्ति मार्ग। हाँ, तो दोनों प्रेम से रहना, दोनों कीर्तन करना, दोनों नाम जप करना। ठीक है? ठीक ठीक महाराज। खुश रहो। लो इनको दो मैया को। आपको ही बात करनी है, वो मैया बात कराना, चश्मा वाली मैया को। कोटि कोटि नमन करती हूँ प्रभु जी आपको। जी मैया बोलो। मेरा प्रश्न गुरु जी ये था कि हमारे घर में 4-5 जने के अकाल मृत्यु हुई है। हाँ। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मृत्यु हुई है, आप उनके लिए इस श्राद्ध पक्ष में अन्नदान कर सकते हैं, उनके नाम से कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अच्छा, और मुझे जो है सपने में छोटे छोटे लड़की बच्चे दिखाई देती है और छोटे छोटे बच्चे लड़का भी दिखाई देती है, लेडीज भी दिखाई देती है। तो छोटे छोटे बच्चों की कहीं अकस्मात कहीं आपके परिवार में कुल में मृत्यु तो नहीं हुई? हुई है। हाँ, तो फिर उनके नाम से कोई शुभ कार्य करो, सबकी सदगति हो। अच्छा, चलो पीछे ले जाओ माइक।